अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटे हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें हमने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देखा कि किस सिस्टम पर बेस करता है। हमने कहा था बुक कीपिंग के दो सिस्टम हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। हमारा जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ये चैप्टर नंबर 1 ये सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस करता है। इसमें दो मेथड थे, जिसमें से पहला मेथड हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस किया था। हमने उनके फॉर्मेट डिस्कस किए थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था बेटे, और लास्ट लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 43 जो है इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है जी फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम्स बुक। अब यहाँ पे आपको नेम दे दिया गया है वसीम, तो क्वेश्चन में नेम मौजूद है। विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। ये सिंगल एंट्री बेसिस जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में सिंगल एंट्री बेस बोला होगा या सिंगल एंट्री सिस्टम बोला होगा, इट मीन्स कि वो हमारा जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसका वो क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से कहा जी कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को हमें एक कैपिटल दिया है 1,92,000। इसी तरह कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को एक हमें कैपिटल दिया है 2 लाख। बेटे इस क्वेश्चन में हमें दो कैपिटल दिए हैं, एक उसने हमें 31 दिसंबर 2022 को दिया है और एक उसने हमें 1 जनवरी 2022 को दिया है। अब जो पहली डेट होगी उसका कैपिटल ओपनिंग होगा और जो बाद वाली डेट होगी उसका कैपिटल क्लोजिंग होगा। इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 2 लाख, इसको हम ओपनिंग कैपिटल का नाम देंगे कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। और इसी तरह 31 दिसंबर 2022 को 1,92,000 जो हमें कैपिटल दिया है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल बेटे दिए गए हैं। अब इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं पड़ेगा, ना ही क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल मौजूद हैं तो हम डायरेक्टली अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। कहते हैं जी ही विड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस ₹34,800। विड्रू का मतलब मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स होता है। कहते हैं जी उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए 34,800 रुपीज़ उसने विड्रा किए हैं। अब यहाँ पर उसने पर मंथ नहीं बोला, अगर उसने पर मंथ बोला होता तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करना था। अब उसने ये अमाउंट आपको दे दी है 34,800, तो ये हमारे पास पूरे साल की अमाउंट है, इसलिए यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। कहते हैं जी वसीम सोल्ड इज लैपटॉप। वसीम ने अपना लैपटॉप सेल किया ₹40,000 एट 10% लॉस। 40,000 का लैपटॉप था, 10% लॉस पर उसने सेल किया। 40,000 का बेटे लैपटॉप था हमारे पास, इसका 10% लॉस हुआ है, तो ज़रा 10 तक़सीम 100 करेंगे तो वो आ जाएगा जी 4,000। कहते हैं जी 40,000 रुपये का लैपटॉप उसने 4,000 लॉस पे, मीन्स के 40,000 में से 4,000 लॉस निकल गया तो बाकी हमारे पास रह गया जी 36,000। कहता है उसने 40,000 का लैपटॉप 36,000 रुपये में सेल किया है एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। और वो पैसे वो कहाँ पर ले आया है? कारोबार में। जब वो कारोबार में पैसे ले आया है तो इसका मतलब है कि ये हमारा फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या इसको हम एडिशनल कैपिटल का नाम देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी मौजूद है, क्लोजिंग कैपिटल भी मौजूद है, ड्राइंग्स भी दी हुई हैं और फ्रेश कैपिटल भी दिया हुआ है। और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपने इस क्वेश्चन की मदद से, इस डाटा की मदद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालनी है और बताना है कि क्या इस डाटा से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम इसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। हम डायरेक्टली अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं और अपना प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं। तो इसके लिए हम अपना जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो ड्रा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करके इस डाटा का आंसर निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बेटे स्टेटमेंट बनाने के लिए तरीकाकार वही है, सबसे पहले हमें नेम लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में हमें नेम दिया होगा वो नेम लिख के उसके बाद फिर हम अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का नेम लिखेंगे। नेम दिया था हमें मिस्टर वसीम, हम यहाँ पर नेम लिखेंगे मिस्टर वसीम है।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की हम स्टेटमेंट लिखने लगे हैं यहाँ पर, और फॉर द ईयर एंडिंग हमारे पास है 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 का डाटा क्लोजिंग हमें दिया हुआ है। तो जो बेटे हमारी क्लोजिंग डेट होगी उसी को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर्मेट ड्रा कर लेते हैं इसका। फॉर्मेट हमारे पास उसी तरह होगा, सिंपल सा पार्टिकुलर्स और अमाउंट के साथ। पहला हमारे पास पार्टिकुलर का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम हमारे पास होगा अमाउंट का। अब हम इसको ड्रा करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो पार्टिकुलर्स वाले पोर्शन में आएंगी, और जो अमाउंट की कैलकुलेशन होगी वो हम यहाँ पर अपने अमाउंट वाले पोर्शन में करेंगे। बेटे सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल। हमने कहा था कि इसको हम क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं और इसको हम कैपिटल एट द एंड का नाम भी दे सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल होगा, या इसको हम कैपिटल एट द एंड भी कहेंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,92,000। हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। जितनी भी उसने हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी होंगी वो हम लिखेंगे। अगर हमें 12 मंथ का डाटा दिया होगा तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर उसने अमाउंट एज इट इज़ दी होगी तो वो हम इसको यहीं पे एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास 34,800 उसने ड्राइंग्स दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2,26,800 हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स को ऐड करके। अब अगर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा तो बेटे हम इसमें ऐड कर लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब ये जो आंसर आएगा इसमें से हम लेस करेंगे फ्रेश या फर्दर कैपिटल, या उसको हम एडिशनल कैपिटल का नाम भी देंगे। तो ये हमारे पास फर्दर कैपिटल आ गया। जो उसने अपना लैपटॉप सेल किया था 4,000 लॉस के ऊपर और वो पैसे बिजनेस में ले आया था, उसको हम फर्दर कैपिटल का नाम देंगे और वो हमारे पास आएगा 36,000। हमने यहाँ पे फर्दर कैपिटल लेस किया 36,000, तो हमारे पास आ गया 1,90,800। ये जो आएगा क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करके उसमें से हमने फर्दर कैपिटल माइनस किया है, आंसर निकला। इसको हम नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल, कि ये वो कैपिटल है जिसको हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करके फर्दर कैपिटल लेस करके एडजस्ट किया है। अब एडजस्टेड कैपिटल जो आया है इसमें से हम लेस करेंगे, हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल को कैपिटल एट द बिगिनिंग या कैपिटल एट द स्टार्ट भी कह सकते हैं। चाहे तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल लिख लें, चाहे हम इसको कैपिटल एट द स्टार्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। और क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल 2 लाख दिया हुआ था, हम यहाँ पर 2 लाख रुपया लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके माइनस में हमारे पास आंसर आएगा 9,200। बेटे जो आंसर माइनस में आएगा उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो आंसर माइनस में आया है इसमें से हमने लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो हम इसको लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था दिया हुआ तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। अगर तो ये आंसर प्लस में होगा तो ये प्रॉफिट कहलाएगा, अगर ये आंसर माइनस में होगा तो ये लॉस कहलाएगा। अब चूंकि ये आंसर माइनस में है, माइनस वाले आंसर को हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नेट लॉस या सिंपल लॉस फॉर द ईयर, कि इस साल हमें लॉस हुआ है, ये जो डाटा दिया गया था। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जो हमने सॉल्व किया है। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ड्राइंग्स दी हुई थी, फर्दर कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था। हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करके उसमें से हमने फिर अपने फ्रेश कैपिटल को माइनस किया है। जो आंसर है उसको हमने एडजस्टेड कैपिटल का नाम दिया, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया और हमारे पास आंसर माइनस में आया है। अगर आंसर माइनस में होगा तो लॉस और अगर आंसर प्लस में होगा तो प्रॉफिट। अब चूंकि माइनस में आया तो ये हमारा लॉस था। बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।